फरमाते हैं कि एक मरतबा कुफ़ार कुरैश और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई हुई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और अबू जहल की तरफ से सैयदना हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे थे। इस लड़ाई के कुछ दिन बाद सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे दाखिले इस्लाम हो गए। जब ये लड़ाई हुई, ये जंग हुई, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे जो थे वो कुफ़ारों के साथ में थे, कुफ़ार मुशरिकीन के साथ में थे, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ इस्लाम के जानिसारों की तरह साथ में थे। इस लड़ाई के कुछ दिनों के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे वो भी ईमान ले आए और दाखिले इस्लाम हो गए, वो भी मुसलमान हो गए। अब फरमाते हैं कि एक दिन उन्होंने दौराने गुफ्तगू कहा कि अब्बा हुजूर, लड़ाई के दिन मेरी तलवार आपकी गर्दन तक पहुंच चुकी थी। कि आपको याद है एक मरतबा जब लड़ाई हुई थी, मैं और आप सामने सामने थे और मेरा आपका सामना पड़ा जब, तो मुझे ये मौका आया कि मैं आपकी गर्दन मार देता। आपकी गर्दन मेरे तलवार की जद में आ चुकी थी और मैं मारना चाहता तो उस वक्त आपकी गर्दन मार देता। कौन कह रहे हैं? बेटे बाप से कह रहे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साहबजादे अपने वालिद से कह रहे हैं कि मेरे तलवार के जद में आपकी गर्दन आ चुकी थी, लेकिन मैंने आपको अपना वालिद समझ करके, बाप समझ करके छोड़ दिया कि आप मेरे अब्बा हैं, इसलिए मैंने जो है आपकी गर्दन नहीं मारी और उसको मैंने छोड़ दिया। तो इतना सुनने के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने मारे जो तो जज्बात में फरमाया कि सुन मेरे बेटे, कि तू तो ये कहता है कि मोहब्बत पिदरी में, यानी मैं बाप था इसलिए तूने छोड़ दिया, तेरा अकीदा और तेरा जो भी मजहब था वो ये था, मगर सुन, उस जात पाक की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, यानी अल्लाह की कसम, अगर मेरी तलवार तुझ तक पहुंच जाती तो मैं इश्क़ रसूल अलैहिस्सलाम में तुझको बेटा समझकर छोड़ता नहीं, बल्कि दुश्मने रसूल समझ करके तेरी गर्दन मार देता। हमारे ये है इश्क। और ये सैयदना सिद्दीक़ फरमा रहे हैं कि मेरे दीन में, मेरे ईमान में, मेरे अकीदे में जरा भी इसमें यानी लचक नहीं है कि जहां रिश्ते की बात आ जाए तो वहां मोहब्बत रसूल को पीठ के पीछे डाल दिया जाए, जहां अपने खानदान की बात आ जाए तो वहां शरीयत के तकाजे को पीछे डाल दिया जाए। फरमाया मेरे मजहब में, इस दीन में, इस्लाम में ये बात नहीं है। इस्लाम में जो मोहब्बत है, जो ईमान है, जो अकीदा है, उसका तकाजा हर हाल में पूरा करना है। इसमें यह नहीं है कि अगर हमारे घर का कोई मुजरिम है, किसी ने अगर गुनाह कर दिया है तो उसके लिए अलग फतवा हो जाएगा, और कोई दूसरा कोई आदमी है तो उसके लिए अलग फतवा हो जाएगा। कोई अमीर अगर गुनाह कर दिया है शरीयत के खिलाफ तो उसके लिए अलग फतवा हो जाएगा, और गरीब अगर गुलाम अगर गुनाह कर दिया तो उसके लिए फतवा अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं है। शरीयत में और इस्लाम में सब के लिए बराबर है। अगर तू बेटा था तो बेटा ही सही, लेकिन तू की दुश्मन के साथ आया था ना, इस्लाम की दुश्मनी में आया था, मेरे नबी की दुश्मनी में आया था, तो तुझको मैं दुश्मन ही समझ के तेरी गर्दन मार देता अगर मुझको मौका मिलता तो ये है ईमान, इसको ईमान कहते हैं। अब यहां अगर कोई इसका अलग मतलब निकाले कि ये इसका मतलब कि इस्लाम में बहुत सख्ती है, कोई ये कहे कि देख रहे हो इस्लाम में कितना सख्ती है कि बेटे को भी नहीं छोड़ेंगे, गर्दन मार देंगे, कह रहे। फरमाया अल्लाह ताला ने कि वो तुम्हारा बेटा ही नहीं है अगर तुम्हारे मजहब पर नहीं है, तो वो तुम्हारा बेटा ही नहीं है अगर तुम्हारे मजहब पर नहीं है, अगर तुम्हारे अकीदे पर नहीं है तो तुम्हारा बेटा ही नहीं है। और इसकी मिसाल भी कुरान में अल्लाह ने दिया है। आपको याद होगा, पहले भी आपने समाया है मेरे ख्याल से, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब निकली, आज तूफान नूह आया, लोग गर्क होने लगे, डूबने लगे, तो उसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी डूबने लगा। वो बेटा कौन सा? जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया था, आपको नबी नहीं मानता था, आपका कलमा नहीं पढ़ा था, बल्कि आपको मजनून और पागल कहता था, आपके दुश्मनों के साथ रहता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जो दुश्मन थे उनके साथ में रहता था, लेकिन उनके जब बेटे को डूबता हुआ देखा आपने तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, इलाहुल आलमीन मेरे बेटे को बचा ले। तो हुक्म हुआ इलाहुल आलमीन की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, क्या है नूह खबरदार जो उसका नाम लिया तो
वो तेरे अहल में से नहीं है, वो तेरे अहल व अयाल में से नहीं है, उसका रिश्ता तेरे साथ नहीं है, इसलिए कि वो तेरे दीन पर नहीं है। तो असली रिश्ता जो है वो दीन पर है। कुरान में अल्लाह दूसरी जगह पर फरमाता है ना कि बेशक मेरे नबी के साथ रहने वाले ये रहमा बैनहुम और अशद्दु अलल कुफ्फार, अल्लाह ने फरमाया कि बेशक ये जो है आपस में बहुत रहम दिल होते हैं। यानी एक मुसलमान के लिए बहुत रहम दिल होता है, बहुत रहम दिल होता है, मगर कुफ्फार के लिए बहुत सख्त होता है कि जो अल्लाह उसके रसूल को नहीं मानता उसको हम हरगिज उसका अदब तक नहीं करेंगे, हम उसको कभी हम इज्जत नहीं देंगे। ये है, ये हकीकत ये है कि अल्लाह उसके रसूल के जब मानने वाले हैं उनके लिए तो हम सीना चीर करके दे दें, कलेजा निकाल के दे दें जो मुसलमान है। और यही है कि जब मक्के से हिजरत करके सहाबा इकराम जब मक्के से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो मदीने में जो सहाबा इकराम थे उन्होंने अपने घर के अंदर पार्टीशन डाल दिया, दीवार, और कहा आधा तुम ले लो मेरा घर, आधा मैं रह लूंगा। किसी के बाग थे, बागीचे थे, खजूरों के बाग थे, तो उन्होंने कोई रिश्ता नहीं था, सिर्फ एक रिश्ता था कि ये भी मुसलमान है और इस्लाम के नाम पर, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर, दीन के नाम पर मक्के में अपना सब कुछ छोड़ करके और यहां मदीने अपने नबी की मोहब्बत में सब आ गए हैं। तो हम भी उसी नबी से मोहब्बत करने वाले हैं और ये भी उसी नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। हम दोनों मोहब्बत रसूल के वजह से हम दोनों दीनी और इस्लामी भाई हैं। तो उन्होंने अपने बाग में आधे पर से कहा मेरे भाई तुम सब कुछ छोड़ करके आए हो ना, बिल्कुल खबरदार मायूस मत होना, हमारे पास बहुत जमीन है, बहुत बाग है, ये लो आधा तुम ले लो, आधा में मैं अपना काम चला लूंगा। यहां तक की रिवायतों में आता है कि अगर किसी के पास 2-2, 3-3 बीवियां थी तो उन्होंने उसी वक्त में अपने एक बीवी को तलाक दिया और फिर कहा कि तुम उसके साथ निकाह कर लो, उसके साथ में निकाह कर लो। तो मेरे दोस्तों ये है दीन और इसकी दलील कुरान में है। अल्लाह ने फरमा दिया कि बेशक ये आपस में जितने भी ईमान वाले हैं आपस में बहुत रहम दिल हैं, ये बहुत रहम दिल हैं, मगर कुफ्फार के लिए बहुत सख्त जान है, बहुत फिर शिद्दत पसंदी अख्तियार करेंगे काफिरों के लिए। जो अल्लाह को ना माने उसको हम क्यों माने? हमारे यहां तो हुक्म दिया गया कि अगर कोई रिवायतों में आता है कि कोई मुसलमान, कोई मोमिन अगर किसी फासी को फाजिर की ताजीम करता है, जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है, अच्छे खासे नमाजी हैं, बाशरा हैं और कुरान की तिलावत करने वाले हैं, परहेजगार हैं, बैठे हैं कहीं पर, अब इतने में कोई सेठ आ गया जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, न दाढ़ी है न मोछी है, गालियां बकता है और गलत कारोबार करता है, मगर आ गया तो बाज लोग यूं करते हैं उसको सेठ समझ करके जल्दी से कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाए, आइए आइए आप बैठिए, आप बैठिए, अपनी जगह छोड़ करके उसको, फरमाया हरगिज मत करो, यह मना है। किसी फासी को फाजिर की ताजीम मत करो, वो अमीर हो या गरीब हो, अगर अल्लाह उसके रसूल को नहीं मान रहा है कायदे से, जैसा कि मानने का हक है, तो फरमाया कि वो उसके लिए बेनमाजी है ना, अल्लाह उसके रसूल के शान में तबर्राबाजी करता है और नमाज को हल्का समझता है मादल्लाह। इस किस्म का अगर कोई सकता है, भले से कितना भी धन्ना सेठ होगा, फरमाया उसकी ताजीम, उसके लिए खड़े मत हो जाओ। हाँ, कोई अगर परहेजगार आदमी आ गया, मुसलमान है, नमाजी है, बाशरा है, भले से कितना भी गरीब हो, उसको बिठाओ कुर्सी पर, क्या उसको दिल में बिठा लो, उसको दिल में बैठा लो। उसके लिए तो हुक्म यह आया कि अगर तुम बैठे हुए हो, कहीं मजलिस बनी हुई है और खूब ठस के लोग बैठे हुए, जगह गुंजाइश नहीं रहे कि और कोई आके बैठ जाए, मगर फिर भी अगर देखो कोई तुम्हारा मोमिन भाई आ रहा है ना, तो थोड़ा सा हिल जाओ आपस में और उसको इशारा करो कि बैठो बैठो, और थोड़ा सा जो बोले हिल जाओ। तो रिवायतों में आता है कि तुम जब थोड़ा सा हिलोगे, जुम्बिश करोगे, उसके बैठने के लिए कोशिश करोगे कि जगह हो जाए, हालांकि जगह है ही नहीं, बहुत मिल के लोग ठस के बैठे हुए हैं। फरमाया तुम्हारे दरमियान मजलिस में तो जगह नहीं बनी, मगर उसके दिल में तुम्हारी जगह बन गई। तो चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अगर परहेजगार है, मुत्तकी है, मोमिन है, अल्लाह उसके रसूल की इत्तबा करने वाला, इताअत करने वाला अगर है, तो फरमाया कि उसके लिए उसकी ताजीम करो, उसकी इज्जत करो। और अगर कोई फासिक को फाजिर है, गालियां बकने वाला है, चोरी करने वाला है, दीन के खिलाफ अमल करता है, शरीयत के खिलाफ अमल करता है, बस खाली यूं ही नाम का मुसलमान है, फरमाया उसकी ताजीम मत करो। फासिक को फाजिर की कोई ताजीम करता है तो फरमाया कि अल्लाह इतना गजबनाक होता है कि अर्शे इलाही हिलने लगता है,
अल्लाह इतना नाराज होता है, गजबनाक होता है कि अल्लाह का अर्श जो है अल्लाह के गजब की वजह से कांपने लगता है कि कहीं कयामत न बपा हो जाए। इतना नाराज होता है अल्लाह ताला। इसलिए ये भी जो है तो इस्लाम की तालीम है कि किसी फासिक फाजिर को खामखा उसकी ताजीम करके उसको और बढ़ाओ मत, उसको और हौसला मत बढ़ाओ। फरमाया तकब्बुर करना मना है, मगर कई एक बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं कि कोई तकब्बुर करने वाले को देखते थे उसके सामने खुद भी तकब्बुर करते थे कि तू जब कुछ नहीं होकर के इतना अकड़ रहा है, तकब्बुर करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। हम तो अल्लाह के फजल करम से उसके नबी की इत्तबा करने वाले हैं, कलमा गो लोग हैं, तो तुझे क्या अख्तियार है? तकब्बुर तो करना नहीं चाहिए, मगर अगर कोई करे तो फरमाया कि उसको तकब्बुर देख करके उसको दबो मत, दबो मत, हम तुझसे कम नहीं है। फिर ये बुजुर्गों का अमल रहा है। कई एक बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने कोई मुतकब्बिर को देखकर खुद भी अकड़ गए कि तू होगा अपने घर का होगा। तो ये इस्लामी तालीमात है जो मैंने ज़िमनन चंद बातें याद करी ताकि हमारे समझ में आ जाए। तो ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि हमारे दीन में ये नहीं है कि बेटा आए तो तलवार नीचे कर लो और कोई दूसरे का बेटा आए तो तलवार ऊंचा कर लो, पर मैं ये इस्लाम ये नहीं सिखाता। दुश्मन तो दुश्मन, अल्लाह उसके रसूल का अगर कोई दुश्मन है तो वो दुश्मन है, चाहे हमारे खानदान का क्यों ना हो, वो भी दुश्मन है तो दुश्मन है। और अल्हम्दुलिल्लाह फकीर का इसी पर अमल है। आज 25 साल तकरीबन हो गए। मेरा चूंकि बड़ा खानदान है, मेरे खानदान में कई ऐसे लोग हैं जो गैर मुकल्लिद है कुछ, और कुछ देवबंदी लोग हैं। अल्लाह का फजल है, ना उनके यहाँ शादी में, ना मैयत में, ना अपने यहाँ किसी को बुलाता हूं, ना शादी में, ना मैयत में। यहां तक कि एक जगह मैयत दूसरे के यहाँ खानदान में मैयत हो गई, वो सुन्नी लोग थे, वो गैर के यहाँ से वो लाते ना भाती, तो चूंकि हमारे सगे भाई के यहाँ मैयत हो गई थी, वहां लाए तो मैंने कहा नहीं ये भाती नहीं चलेगी, इसको वापस ले जाओ। और मैयत के दिन भाती भी मैंने कहा नहीं तुम भाती मत लाओ, हमारे और हैं वो लाएंगे। और लाए दूसरे सब सुन्नी लोग लाए, खानदान के दूसरे सुन्नी लोग जो थे। तो ऐसा जब अमल करेंगे, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है, इससे इज्जत को वो नहीं हमको पूछे, हम नहीं उसके यहाँ जाएगी तो हमारी इज्जत थोड़ी घट जाएगी, और इज्जत बढ़ जाएगी, और इज्जत बढ़ जाएगी। शर्त यह है कि अल्लाह ने जो फरमाया ना, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जब तुमने कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है तो फिर उस पर जम जाओ। फिर ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर तुम पर अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नाजिल होंगे। और जो कहेंगे कि डरो मत, वो फरिश्ते आके कहेंगे ला, यानी ला तखाफू, कहेंगे तुम डरो मत किसी से, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा यार जो है, तुम्हारा दोस्त जो है, तुम्हारा वली जो है वो अल्लाह है। नहनु औलियाकुम फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, फिर तुम्हारा दोस्त है दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। कौन है? अल्लाह है। तुम इसको उसको देखकर, धन्ना सेठ को देख करके दबो मत, तुम्हारे पास ईमान की दौलत है अगर उस पर कायम रहो। अल्लाह फरमाएगा सुम्मा इस्तक़ामू, फिर इस्तिकामत अख्तियार करो, उस पर जम जाओ। तो अल्लाह उसके रसूल का जो हुक्म है उस पर जम जाओ। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नहीं, अगर तू मेरे तलवार के ज़द में आ जाता तो मैं तो नहीं छोड़ता, क्योंकि तू दुश्मन रसूल बन के आया था ना, तू मेरा बेटा बनकर के नहीं आया था, तू मेरा साथी और कलमागो बनकर के नहीं आया, दुश्मन रसूल बनकर के आया था। इस तरह से फरमाते हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने सदका करने का हुक्म फरमाया। इत्तेफाकन, फरमाते कि इत्तेफाकन उसी जमाने में मेरे पास कुछ माल मौजूद था। कौन कह रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कुछ सदका करो, बहुत जरूरत है। इस्लाम में माल गनीमत में, बैतुल माल में जो है तो ज्यादा माल है नहीं, और जंग की तैयारी करना है, लोगों के लिए सवारियां और असलहा बनाना है, और ज़ादे राह जो है तो इंतजाम करना है खाने पीने का मुजाहिदीन के लिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने चंदा के लिए ऐलान किया कि सब लोग सदका निकालो, लाओ चंदा। हजरत उमर कहते हैं कि उस जमाने में मेरे पास माल था, अच्छा खासा मेरे पास माल था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं माल मौजूद था। मैंने कहा कि आज मैं हजरत अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा, वरना सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से नबी की इत्तिबा, नबी की सुन्नत पर अमल करना, नबी पर जानिसारी करना, नबी के लिए कुर्बानी देना, किसी भी मामले में कोई और सहाबी आगे निकल नहीं पाए। हजरत उमर बार बार ये कोशिश करते थे आज मैं आगे निकल जाऊं, कई मरतबा चाहते थे, उनकी तमन्ना ये थी। तो उस वक्त में उनके पास माल था, तो उन्होंने इरादा किया कि आज नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया और आज मेरे पास माल ज्यादा है तो आज मैं आगे निकल जाऊंगा। ये उनके दिल में ख्याल आया। यानी ख्याल भी कितना अच्छा, लोग दुनिया के मामले में आगे निकल रहे, वो नेकी के मामले में आगे निकलने की सोच रहे, और मारे फरते मुसर्रत से अपने घर गए और घर जा करके अपना सारा माल जमा किया, और जमा करके आधा माल घर के लिए रखा और आधा उठा करके लेके आ गए।
आधा लेकर के आ गए। अब आधा लेकर के आ गए तो आप सोचे कि कितना माल रहा होगा, मगर उस वक्त वही बहुत था। आज तो हमारे पास इतना है कि एक नौजवान भी अगर अपना पूरा कपड़ा, जूता, चप्पल, जो कुछ भी उसके पास है, टोपी, घड़ी, मोबाइल, ये वो जो कुछ भी है सब जमा कर ले तो उससे अकेले से नहीं उठेगा अपना सामान, खाली घर वालों की तो बात छोड़ो। और पूरे घर के माल को जमा कर लिया, आधा रख दिया, आधा लेके चले आए। इससे अंदाजा लगा कितना रहा होगा। और उतने पे इतना फूले नहीं समा रहे थे, आज मेरे पास बहुत माल है। और आज कितना भरा हुआ है, फिर भी नाशुक्रिया मेरे पास नहीं है, कोई नया जोड़ा नहीं है, नहीं तो मैं भी शादी में जाता। मेरा दिल ही नहीं हो रहा शादी में जाने के लिए। क्यों भाई? और नया जोड़ा नहीं है। 70 जोड़े घर में पड़े हुए हैं, 70 नहीं तो 17 तो पड़े ही है, लेकिन वो सब रिजेक्ट हो गए। वो एक मरतबा फलाने की शादी में पहन के चले गए, अब दूसरी शादी में जाने के लायक नहीं है, वो बासी हो गया सब। तो ऐसा तो बैर कह, तो कितना रहा होगा कि आधा रख करके आधा लेके चले आए। वो लेकर के खुशी खुशी आए कि आज तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इतने में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु भी आ गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आके माल उतना रख करके खुश थे कि आज मैं ज्यादा लाया हूं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु भी आ गए। तो उन्होंने जब देखा आका इस्लाम ने हजरत फारूक आदम को, तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया कि आधा छोड़ आया हूं और आधा लेकर के आया हूं। हजरत फारूक आदम कह रहे हैं, फरमाते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो कुछ घर में था सब लेकर के बारगाह नबूवत में आ गए। घर में जो कुछ था वो सब कुछ लेकर के बारगाह नबी में हाजिर हो गए। अब फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? यही सवाल उनसे किया था फारूक आदम रज़ियल्लाहु अन्हु से। उन्होंने कहा आधा छोड़ा हूं, आधा लेकर के आया हूं। अब सिद्दीक़ अकबर से यही सवाल आका फरमा रहे, तो कह रहे क्या जवाब दे रहे हैं? उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया हूं। माल क्या चीज है? माल क्या चीज है? अगर अल्लाह उसके रसूल पर कामिल यकीन है तो अल्लाह तो वो है जो जमीन से खदाने निकाल दे, आसमान से जो है तो खदाने बरसा दे। तो माल रख के क्या जो फक्र करना? फरमाया माल क्या चीज है? कुछ नहीं छोड़ा हूं, बस अल्लाह उसका रसूल छोड़ के आया हूं। अब अल्लाह उसका, अब कोई ये सोचे रसूल तो यहां मौजूद है, वहां क्यों छोड़ करके आए हैं? इससे ये भी सुन लें, अकीदा साहबे करम का ये था कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अख्तियार दिया कि एक ही वक्त में कई जगह रह जाएं। नहीं तो आज जितने लोग मरते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, कब्रों में तदफीन की जाती है, तो सबके लिए तो सवाल वही होता है ना, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहता? तो एक ही वक्त में नबी कहां कहां होंगे, कितने लोग इंतकाल कर जाते हैं। तो ये अकीदे से बात जुड़ी है, मैंने पहले अकीदे में इसको बयान किया है, आप ध्यान रखा करो। तो ये बात अकीदे से जुड़ी। तो सिद्दीक़ अकबर का यही अकीदा था कि जरूरी नहीं कि आका यहां मौजूद है तो वहां नहीं होंगे। और कह रहे हैं कि वहां पर अपने बाल बच्चों के लिए क्या छोड़ा? अब कह रहे हैं कि अल्लाह उसका रसूल छोड़ा है, माल तो नहीं छोड़ के। माल तो इस तरीके से हाल है कि अल्लाह अकबर, जब आप आते हैं तो अपने तन की कमीज भी उतार करके लेकर के आ गए हैं, बांध करके अपना तहबंद चादर भी लेकर के आ गए हैं। आप जो तो पेवन लगा हुआ टाट ओढ़ लिए हैं, तो टाट में बटन कहां होती है, उसमें फरमारे कांटा जैसी चीज, कोई कांटा लगा के आ गए हैं, सिल करके पहन के आ गए हैं। जब ऐसे आया नबी इस्लाम ने देखा तो आपको बड़ी खुशी महसूस हुई, दिली खुशी कि क्या मेरा आशिक है, ये भी क्या, ये भी दीवाना है, ये अबू बकर भी। तो यहां नबी कोई खुशी नहीं हो रही है, नबी ही नहीं राजी हो रहे, अल्लाह भी राजी हो गया, अल्लाह भी राजी हो गया। और वहां अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अमीन को फरमाया कि जिब्रील देख रहा है मेरे आशिक सादिक को, उस सिद्दीक़ अकबर को देख रहा है। जिब्रील अमीन से अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील तू भी वैसे ही लिबास अख्तियार कर ले। फरिश्ते लिबास नहीं पहनते, आप सुन लें, फरिश्ते लिबास नहीं पहनते, मगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का लिबास अल्लाह को इतना पसंद आया उस वक्त कि अल्लाह ने फरमाया कि है जिब्रील तू भी वही लिबास पहन और पहुंच जाओ उसी बारगाह में जहां सिद्दीक़ अकबर मेरे नबी के पास मौजूद है। अब सैयदना जिब्रील अमीन जो है तो अल्लाह के हुक्म से नबी की बारगाह में वहीं आ गए जहां साहबा इकराम मौजूद है, सिद्दीक़ अकबर मौजूद है उसी लिबास के साथ, उसमें मलबूस है। आका अलैहिस्सलाम देख के भी कुछ तबस्सुम रेत भी है, आंसू भी गिर रहा है कि ऐसा भी क्या कोई आशिक किसी का हुआ होगा? नहीं हुआ। बड़े बड़े राजे महाराजे गुजर गए, बादशाह गुजर गए, और अंबिया अलैहिस्सलाम रसूल उज़्ज़ाम भी गुजरे, मगर किसी के ऐसे आशिक नहीं मिले जैसे कि इस उम्मत में आशिक नबी हैं। ऐसा किसी दौर में कोई आशिक नहीं गुजरे।
तो आका अलैहिस्सलाम तबस्सुम भी फरमा रहे और आंसू भी बहा रहे। इतने में जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए, हाजिर बारगाह रसालत हुए। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि अरे जिब्रील भी लिबास पहना है, और कभी जिब्रील को देखते हैं, कभी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखते हैं, दोनों वैसे ही लिबास, जैसा सिद्दीक अकबर ने पहना वैसे जिब्रील अमीन ने पहना है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, जिब्रील तू ये लिबास पहन करके? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अलैहिस्सलाम, या महबूब खुदा अलैहिस्सलाम, मुझे ही मत देखो, जरा नजर उठा के देखो, आसमान के जितने फरिश्ते सारे इसी लिबास में हैं। खुदा जब किसी से राजी होता है तो ऐसे राजी होता है और हुक्म फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, फला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं उसका रब हो करके, इसलिए तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो नबी ने हाँ नजर उठा के देखा, सारे आसमान के फरिश्ते उसी लिबास में जिस लिबास में सिद्दीक अकबर है। तो अब इसको मैं, वक्त तो हो गया है, मैं अर्ज कर दूं ताकि आपको खुशी हो, और एक बात मुकम्मल मैं अर्ज कर दूं। हदीस पाक की मुख्तलिफ किताबों में, सहाय सित्ता से में ही, अबू दाऊद शरीफ में और दीगर किताबों में ये रिवायत मुकम्मल जो किया है मुहद्दिसीन ने, तो फरमाया कि उस वक्त में जिब्रील अमीन आकर के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, आपका रब आपको सलाम भेजता है, आपका रब आपको सलाम भेजा है, और आप ही को नहीं आपके उस दोस्त को भी सलाम भेजा है, लिहाजा आप अपने दोस्त को भी कह दो कि तेरे लिए भी रब का सलाम आया है। सलामुन अलैकुम इबादी फकत, कि रब का सलाम आया है बंदे फकत तेरे लिए रब का सलाम आया है। और फिर जिब्रील अमीन कहते हैं, और अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि जरा मेरे नबी से कहना, अपने यार से पूछे, अपने दोस्त से पूछे कि अल्लाह तुझसे राजी हो गया है, क्या तू भी अल्लाह से राजी हुआ है? अल्लाह अकबर, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हदीस पाक के जुमले हैं कि जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अपने दोस्त से जरा पूछो कि इससे अल्लाह तो राजी हो गया है, क्या यह भी अल्लाह से राजी है कि नहीं? यह हुआ अल्लाह से राजी हुआ? तो उसमें आता है, अब लोग, आज बहुत सारे लोग कुरान सुन के कभी वज्द नहीं आता किसी को, ढोल की थाप सुन करके वज्द आता है। उस वक्त में सैयदना सिद्दीक अकबर को वज्द आ गया, उनको वज्द आ गया सिद्दीक अकबर को, और यूं हाथ उठाकर अपने जगह पर यूं गोल गोल घूम गए, इस तरह से घूम गए हाथ उठाकर, और आंसुओं की लड़ी बरसने लगी, और अर्ज करते, अल्लाह मैं राजी हूं, मैं राजी हूं, मैं राजी हूं। ये है, ये इश्क नबी है, और ये दीन की कुर्बानी है। दीन पर मर मिटने वालों का ये मकाम है कि अल्लाह पूछता है, बता मेरे बंदे तू राजी है कि नहीं। तो पता ये चला कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब के ताल्लुक से तो फरमाया है कि वला सौफा युक्तिका रब्बुका फतरदा, और एक रोज है मेरे महबूब, हम तुमको इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। साथ ही साथ महबूब के जो महबूब हैं, जो आशिकीन रसूल हैं, उनको भी अल्लाह ताला राजी कर देगा, उनको भी अल्लाह ताला राजी कर देगा। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अपने सीने में किसी और की मोहब्बत को अहमियत ना देते हुए सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करें तो अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करें। अगर वो मोहब्बत सलामत है तो इंशाल्लाह सारी मोहब्बतें, जो भी मोहब्बतें हैं, हर मोहब्बत में इंसान कामयाब होगा। वरना आज मोहब्बत में इंसान लुट भी जाता है, धोखा भी खा जाता है, और जो है तो इस तरीके से मोहब्बत दिखावे वाली मोहब्बत होती है, उसमें कहीं गिरफ्तार भी हो जाता है, परेशान भी हो जाता है, मर मिट जाता है। अगर मोहब्बत रसूल है तो इंशाल्लाह दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे दिलों में नबी अलैहिस्सलाम की सच्ची पक्की मोहब्बत पैदा